जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम वापस आ चुके हैं अपनी नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कई सारे आपके चैप्टर्स में काम आते हैं, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया और तमाम ज्योमेट्री के चैप्टर हैं जिनमें आपके वो बहुत काम आएंगे। इसलिए आज हम इस चैप्टर की जो खास चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए, समझते रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। तो सबसे पहले हम लाइंस एंड एंगल्स के लाइंस एंड एंगल्स का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो जो मेन चीज है वो हम इस चैप्टर से सीखेंगे। उसके बाद इसका उपयोग करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, ताकि आपको इस चैप्टर की मदद से उस चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो और आपकी समझ बैठे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस खींचेंगे। तो पैरेलल लाइंस आई होप सबको पता होगी। ये हमने दो पैरेलल लाइंस खींच ली, ठीक, और उसको एक लाइन से कट करवाया, जो कि हम जिसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो पैरेलल लाइन का हम नाम दे देते हैं एल और एम, है ना। और इस ट्रांसवर्सल का लाइन का नाम ले लेते हैं हम लोग पी और क्यू। हमने क्या किया, दो पैरेलल लाइन खींची और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट करवा दिया। तो देखिए, यहाँ पे आपकी जो पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस जो आपस में कभी ना मिले, है ना। उनके बीच की जो दूरी हो वो हमेशा क्या हो, बराबर हो। उनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, और वो लाइन आपस में कभी ना मिले, उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। उसके अलावा ये हमने एक लाइन खींच रखी है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब दो या दो से अधिक लाइन हो और एक लाइन कोई उनको टच करे, वो कट करे, वही को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, इसके अलावा एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक लाइन और होती है बाइसेक्टिंग लाइन, है ना। तो देखिए, समझ लीजिए इसको भी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, जैसे हमने ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। लेकिन अगर कोई लाइन दूसरी लाइन को बराबर हिस्सों में काट रही है ना, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे हमें काम है ट्रांसवर्सल लाइन से, तो हम इस ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जल्दी से आप नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं बहुत ही तेजी के साथ। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो पैरेलल लाइन खींची थी और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट करा दिया। तो देखिए, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं, जैसे एक ये एंगल बना, एक ये, और एक ये एंगल, उसके अलावा एक ये एंगल। ठीक, और कौन से एंगल बनेंगे, ये एंगल बना, ये, और ये एक एंगल, और ये एक एंगल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल यहाँ पे बन गए। तो हम इनको नाम दे देते हैं। इसको दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबको हमने नाम दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 और 8। अब देखिए, इनके बीच में कुछ रिलेशन बनते हैं, उन रिलेशन को समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर लाइन है, कोई भी अगर क्या है, लाइन है, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे खींची। अब इस लाइन पे मान लीजिए एक लाइन हमने ये डाल दी, तो यहाँ पे दो एंगल बने। मान लीजिए एक लाइन हम और खींच देते हैं, तो एक दो तीन एंगल हो गया। एक लाइन और खींच देते हैं, तो एक दो तीन चार, चार एंगल बन गया। ये एक लाइन और खींच देते हैं तो पांच एंगल बन गया। तो हमारी थ्योरम है कि एक लाइन पे कितने भी एंगल बने, उन सब का सम जो होता है कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। ठीक, एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पे कितनी लाइंस हैं और वहां पे कितने एंगल बन रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, अब हम इन सब लाइंस के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहली लाइन, यहाँ पे हम एल और एम दो पैरेलल लाइंस ली थी। हम इसका नाम दे देते हैं एल एम, इसको एन कह देते हैं, इसको ओ कह देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले एल एन एक लाइन है। क्या है, एल एन इज अ लाइन, एक लाइन है एल एन। ठीक है, अब देखिए, एल एन एक लाइन है और उस लाइन पे हमें हमारे पास क्या है, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। एल एन पर कौन से एंगल है, एल एन एक वन एंगल है, एक टू एंगल है, दिख रहा है। वन एंगल है और टू एंगल है। तो एंगल वन
प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। देखिए ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, इसलिए दोनों लाइन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। उसके बाद ये एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए एल एन लाइन पे एक तो ऊपर एंगल बन रहा था, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर होगा। उसके बाद नीचे एंगल बन रहा था, तो एंगल 3 और एंगल 4 जो कि किसके बराबर होगा, आपके 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, इसको इरेज कर लेते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट लाइन हम देखिए पीक्यू लाइन लेते हैं, पीक्यू। तो देखिए ये हमारी पीक्यू लाइन है, पीक्यू। पीक्यू पे एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। इधर देखिए एक ये और ये की पीक्यू लाइन, इसके ऊपर दो एंगल, कौन कौन से, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये लाइन थी, ये दो एंगल इसके ऊपर बन रहे थे, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह इस लाइन पे पीक्यू लाइन पे इधर भी एंगल बन रहा है, वो एंगल कौन सा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो ये हो गए आपकी एल एन और पीक्यू लाइन की बात। अब हम यहाँ पे देखेंगे एमओ लाइन पे। अब आप तो समझ गए होंगे कि एमओ पे सर 5 और एंगल 6 बन रहा है, एंगल 5 और एंगल 6, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितने के बराबर, 180 के बराबर। उसके अलावा एंगल से देखिए एमओ लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे थे 5 और 6, इसी के नीचे बन रहा है 7 और 8। तो मतलब कि क्या है, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, अब देखिए पीक्यू लाइन पे एक तो यहाँ पर एंगल बन रहे थे, अब यहाँ पर भी बन रहा है। तो पीक्यू लाइन है, इधर साइड देखिए कौन कौन से बन रहे हैं, 6 और 8। तो लिख लेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह इधर साइड देखिए तो कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए लगभग लगभग सारे एंगल हो चुके हैं। अब कोई ये मत कहना कि एंगल 5 प्लस एंगल 7 लिखा है तो क्या सर एक और हम एंगल बढ़ा दें, एंगल 7 प्लस एंगल 5 लिख दें। नहीं भैया, वही चीज है। ठीक है, 2 में 3 जोड़ो तो भी 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ो तो भी 5 आएगा, तो वही है, तो दोबारा लिखने से कोई मतलब नहीं। अब देखिए ये सारे एंगल 180 डिग्री के बराबर होते हैं, इनका सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन क्यों होता है, रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन आप यहाँ पे ऐसे करके बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे थे उन सब के ये जोड़े हैं और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस लीनियर पेयर को आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लीनियर पेयर तो हो गया। अब हमारे में इस दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन के बीच जो रिलेशन बनते हैं, उनमें एक तो आपका बनता है लीनियर पेयर, जिनका जिनके एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एक एंगल बनता है को इंटीरियर, जिनके इंटीरियर एंगल के सम जो होता है वो भी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उस एंगल को समझ लेते हैं और 180 डिग्री वाला मामला खत्म। तो जैसे देखिए को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखिए दो लाइन है एल एन और एमओ, दो पैरेलल लाइंस हमने खींची थी, कौन कौन सी, एल एन और एमओ। तो इनके बीच एक ही तरफ जो अंदर के एंगल्स हैं उनको बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए एल एन है और एमओ है, तो इसके अंदर एक अंदर ये एंगल बना हुआ है, एक अंदर ये बना है, ये दोनों आमने सामने है ना। तो ये एंगल, तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, लाइन के जो अंदर एंगल्स होते हैं एक ही तरफ के सामने सामने वाले एंगल, उनका सम जो होता है 180 के बराबर होता है, उसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 जो होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। क्या है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसको तुरंत नोट करिए, फिर मैं इसके आगे वाला एंगल आपको बताता हूँ, जल्दी से नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की ओर। तो हमने दो एंगल पढ़े, एक लीनियर पेयर और दूसरा कोइंटीरियर एंगल। लीनियर पेयर क्या होता था, एक लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर। कोइंटीरियर क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो आमने सामने
के एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट हम एंगल पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले देखिए इन दोनों लाइंस के अंदर जो एंगल बने हुए वो कौन कौन से हैं। दो लाइंस है, दोनों के अंदर एक 4 है, 3 है, 6 और 5 है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लाइन के अंदर तो एंगल है बट हमको अल्टरनेट लेना है। ठीक है, मतलब एक अगर ये ले रहे हैं, दूसरे इसके सामने वाला नहीं, इसके इधर वाला ले लेना है। ठीक, तो क्या क्या लेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या लेंगे, एंगल 6। अब देखिए सम वाला मामला खत्म, जोड़ने वाला मामला खत्म, दो एंगल थे कोइंटीरियर और लीनियर पेयर, वो हो गए। अब यहाँ पे सारे एंगल बस इक्वल इक्वल ही आपको देखने को मिलेंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू 6 और 4 इज इक्वल टू 5। एंगल 4 इज इक्वल टू 5। तो ये एंगल आपके इक्वल होते हैं, किस वजह से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको एकांतर अंतःकोण। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमने इंटीरियर की बात की कर ली, तो एक्सटीरियर की भी बात कर लेते हैं ना। इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो बाहरी एंगल कौन कौन से इन दोनों लाइंस के बाहर, तो 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 4 और 7 और 8 है। 1 2 7 और 8। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, 1 और इसके अल्टरनेट में एंगल है 8। ठीक, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एंगल 7। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए घबराइए नहीं, अबे बस लिखते जाइए, उसके बाद लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे आज यहीं पर ही। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आता तो बार बार वीडियो को देखिए, जरूर समझ आएगा। तो हमने पढ़ लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट, सॉरी हम फिर से इंटीरियर लिख दिए, क्या इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर, इसको एक्सटीरियर लिख देते हैं। ठीक, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एंगल आता है वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के एग्जांपल आपने बहुत सारे देखे होंगे। जैसे कि आप कभी कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जो कपड़ा सिलता है आपका टेलर, उसके बाद एक कैंची होती है ना। कैंची बहुत खतरनाक चीज होती है जिससे वो कपड़ा काटता है और हमारे कपड़ों को बनाता है। कैंची को देखेंगे कुछ इस प्रकार रहेगी, है ना, वो अंधेरा कायम रहे जैसे। तो कैंची इस प्रकार रहेगी, जब वो उसको चलाता है ना, तो वो कैंची अगर चलाया तो ऐसे होती है, और जब मतलब कि ऐसे काटा, दबाया तो ऐसे हुई, फिर छोड़ दिया तो ऐसे वो फैल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक ऊपर एंगल बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। तो अगर हम दबा रहे हैं तो ऊपर वाला भी एंगल कम हो रहा है और नीचे वाला भी एंगल कम हो रहा है, और ऊपर वाला बढ़ रहा है एंगल तो नीचे वाला भी। तो लाइट जाने के कारण हमारी वीडियो में थोड़ा सा विराम आ गया था। तो हम पढ़ रहे थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि एक कैंची होती है, कैंची को अगर आप खोलोगे या बंद करोगे, बंद करते हो तो ऊपर वाला एंगल भी बंद होता है, खोलोगे तो नीचे वाला एंगल और दोनों ऊपर वाला एंगल दोनों ओपन होते हैं। ठीक, तो वो एंगल बराबर होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको देखिए एंगल देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ एक एंगल ये है, देखिए इसको देखिए और इसके देखिए, मेरी नजर से देखिए तो ये कैंची दिख रही है। ठीक है, मेरी नजर से, तो आप भी बना के जब देखेंगे अपनी नजर से तो वो कैंची दिखेगी। तो एंगल 3 क्या होता है, एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 4 आपका एंगल 1 के इक्वल है। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 है आपका एंगल 4 के इक्वल, उसके बाद एंगल 2 है आपका एंगल 3 के इक्वल। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी मेरी नजर से देखिए तो कैंची दिख रही है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 8, और एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 7। और ये सारे क्यों हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये बराबर है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एंगल क्या बनता है। इसको इरेज कर दूं, ठीक। बहुत ही गंदा हो गया हमारा बोर्ड, आगे देखते हैं। तो इतने एंगल्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद जो हमारा एंगल बचा है, एक होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है,
जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये देखिए पुतले की तरह खड़ा हूँ सीधे, इसी तरह मेरे ऊपर एक छत है, छत के ऊपर कोई बंदे को खड़ा कर दिया जाए इस तरह सीधे, तो मान लो मैं नहीं एक एंगल हूँ, मैं नहीं एक एंगल हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल है और वहां पे जो एंगल है ये बराबर होगा। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, दो लाइंस है हमारे पास, क्या है, दो लाइंस है। तो पहले लाइन के ऊपर देखेंगे, फिर लाइन के नीचे देखेंगे, ठीक। कैसे, हमारे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, लाइन के ऊपर इधर 1 है, इधर 5 है, इधर 2 है, इधर 6 है। तो ये भाई साहब ये छत है, मान लो छत के ऊपर यहाँ खड़े हैं और ये भाई साहब छत के ऊपर यहाँ खड़े हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। उसके बाद एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं या तो छत के ऊपर खड़े हुए हैं। इसी तरह कोई इंसान यहाँ पर लटक जाए, ये छत है यहाँ पे लटक जाए, नीचे ठीक यहीं पे वो भी लटक जाए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी वो इंसान को इंसान मत मानो, क्या मान लो, एंगल मान लो, तो वो दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये है छत, ये है छत, ये नीचे लटके हुए हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। क्यों, क्योंकि इस छत के नीचे ये लटके हैं, इसके नीचे ये वाली छत के नीचे ये वाली छत के नीचे ये, दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही इस छत के नीचे एंगल 4, इस छत के नीचे एंगल 8, तो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसी के साथ जितने भी एंगल थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल है, मैंने कहा ये देखिए एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर मान लेते हैं ए बी लाइन है, उसके बीच में एक मिड पॉइंट है ओ, उसके अलावा एम एन और ये पी, हमने नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, हमने कहा ये है, ये हमने कहा ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी 30 है और ये 40 डिग्री है, तो आप बताइए ये एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा। सबसे पहले लीनियर पेयर का उपयोग करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये 30 है, ये 40 है, ये वाला पता नहीं, ये 30 है, तो हमको पता है कि इन सभी का सम जो होता है, इन सभी का जोड़ जो होता है 180 के बराबर होता है, ठीक। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं कि एक्स है, तो ऐड कर लेते हैं इनको, तो 30 प्लस 40 प्लस एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 180, मतलब इन सब का सम 180 के बराबर होगा। ये रख लिया, सॉल्व कर लीजिए, 43 70 और 73 100, मतलब एंगल एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू होगा 180 माइनस का 100, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 80 डिग्री, है ना। तो हमारा एक्स कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, यही हमारा करेक्ट आंसर है। जल्दी से इसको समझिए, देखिए कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अपना एक अलग एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। हमने कहा दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे एक एंगल है 120 डिग्री। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे जितने भी एंगल हैं, सारे एंगल बताओ कितने कितने डिग्री के होंगे, ठीक है। इसी से देखिए समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और ये 6 और ये 7, सभी एंगल का नाम हमने दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD EF GH IJ KL M, कुछ भी दे सकते हो, कोई भी डिजिट दे सकते हो, जिससे आप आसानी से लिख सके बार बार, बस वही चीज देना। तो देखिए हमारे पास एक लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो हमको पता है लाइन पे जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो हमारा ये एंगल 1 है, एंगल 1 है, मतलब कि एंगल 120 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर से, है ना, किससे हो जाएगा, लीनियर पेयर से हो जाएगा। देखिए 120 को उधर सेंड कर देंगे और उधर से हमने सेंड किया, यहाँ पे आके ये रिसीव हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव था, उधर भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, वही चीज है। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, है ना, 1 आपका आ गया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से आपका कार्यक्रम शुरू। एंगल 1 किसके बराबर होता है, एंगल 2 के। क्यों बराबर होता है भैया, कैंची बन रही है, देखिए कि कैंची बन रही है ना, तो इसके सामने ये एंगल बराबर होगा। तो 1 आपका कितना है, 60 डिग्री है, तो 2 भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक। उसके बाद 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा,
एंगल 3 इज इक्वल टू 120। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकल आए, तो ये हमारा 120 निकल आया। अब देखिए ये जो 120 है ये बराबर होगा एंगल 4 के। एंगल 4 इज इक्वल टू होगा 120 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग, है ना, देख रहे हैं ना भाई लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। 4 किसके बराबर होगा? 120 के करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है, तो एंगल 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी करेस्पॉन्डिंग एंगल से। उसके बाद एंगल 3 हो जाएगा एंगल 7 के बराबर। एंगल 7 के बराबर एंगल 3 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने? 120 डिग्री। एंगल 7 की वैल्यू भी कितनी निकल के आ जाएगी? 120। क्यों आएगी? करेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ठीक। तो हमने ये एंगल निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, बचा क्या? 4 और 5 बच गए। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। क्या होगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है, अंदर है और अल्टरनेट है, ठीक। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हमने निकाल रखी है? एंगल 2 हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल 2 हमारा 60 डिग्री है, तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्यों होगा बताओ? ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आगे 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। एंगल 4 भी हमारा 120 डिग्री होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कई तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये एक नॉर्मल वीडियो था जिसमें हमने एंगल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानी जो हमारे आगे काम आएंगी, ठीक है। इसमें कि हमको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज नहीं है हमारी, बस एक टॉपिक था जो हमने इस वीडियो में कवर किया। तो मैंने जो भी लिखाया उसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है, अच्छे से समझिए। और अगर आपके पास बुक हो लाइन्स एंड एंगल्स के सवाल आप सॉल्व करिए, जिससे आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, और थैंक यू। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस तरह की नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।